नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, पित्तरस बाइल जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लाइपेज, बी एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन या डी उपरोक्त सभी। सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। दरअसल पित्तरस हमारे लिवर से निकलता तो है, लेकिन इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। इसका मुख्य काम एंजाइम बनाना नहीं, बल्कि वसा यानी फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, जिसे पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद ही बाकी के एंजाइम फैट को पचा पाते हैं। तो याद रखिएगा, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है, मनुष्य में HCl स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे ए मुख्य कोशिका चीफ सेल, बी पैराइटल कोशिका, सी गॉबलेट कोशिका या डी हेपेटोसाइट। अपना दिमाग दौड़ाइए और सही जवाब गैस कीजिए। इसका सही जवाब है बी पैराइटल कोशिका। दरअसल हमारे आमाशय यानी पेट की दीवारों में पैराइटल कोशिकाएं होती हैं, जो इस बेहद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को रिलीज करती हैं। यह एसिड हमारे भोजन में आए कीटाणुओं को मारता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। वहीं मुख्य कोशिकाएं पेप्सिनोजेन बनाती हैं और गॉबलेट कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती हैं, ताकि पेट की दीवारें एसिड से जल न जाएं। है ना मजेदार फैक्ट? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। दोस्तों, अब बारी है हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की। प्रश्न है, पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रिप्सिन, बी पित्तरस, सी HCl या डी लाइपेज। जल्दी से सही जवाब के बारे में सोचिए। इसका सही जवाब है सी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दरअसल हमारे पेट में प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन हमारा पेट इसे पहले पेप्सिनोजन के रूप में बनाता है, जो कि सोई हुई यानी निष्क्रिय अवस्था में होता है। जैसे ही पेट में HCl एसिड निकलता है, वो इस सोए हुए पेप्सिनोजन को जगाकर सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, ताकि प्रोटीन का पाचन शुरू हो सके। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वसा यानी फैट के पाचन का अधिकांश भाग शरीर के किस अंग में होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे ए मुख, बी आमाशय, सी ग्रहणी यानी डुओडेनम या डी बड़ी आंत। फैट को पचाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो सोचिए ये सबसे ज्यादा कहाँ पचता होगा? इसका सही जवाब है सी ग्रहणी डुओडेनम। ग्रहणी हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला और शुरुआती हिस्सा होता है। जब भोजन यहाँ पहुँचता है, तो लिवर से आने वाला पित्तरस बाइल जूस और अग्न्याशय से आने वाला लाइपेज एंजाइम मिलकर वसा को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इसीलिए वसा का सबसे ज्यादा पाचन इसी हिस्से में होता है। तो फैट डाइजेशन का ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब आते हैं हमारे पांचवें और बेहद जरूरी सवाल पर। प्रश्न है, विटामिन बी का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन शरीर के किस भाग में होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जेजुनम, बी इलियम, सी ग्रहणी या डी सीकम। विटामिन बी हमारे खून और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, पर यह पचता कहाँ है? इसका सही जवाब है बी इलियम। इलियम हमारी छोटी आंत का सबसे आखिरी और तीसरा भाग होता है। विटामिन बी को सोखने के लिए हमारे पेट में एक खास प्रोटीन बनता है, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर विटामिन बी को पकड़कर छोटी आंत के इसी आखिरी हिस्से यानी इलियम तक लाता है, जहां इसे शरीर द्वारा सोख लिया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आज के सफर का छठा महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाचक एंजाइम किस ग्रंथि यानी ग्लैंड से निकलते हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे ए यकृत, बी लार ग्रंथि, सी अग्न्याशय या डी आमाशय। सोचिए, हमारे भोजन को पूरी तरह पचाने के लिए सबसे ताकतवर एंजाइम कहाँ से आते होंगे? इसका सही जवाब है सी अग्न्याशय। अग्न्याशय को हमारे पाचन तंत्र का पावर हाउस कहा जा सकता है। वैसे तो यकृत यानी लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अग्न्याशय से जो अग्न्याशयी रस निकलता है, उसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पूरी तरह पचाने वाले सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं। तो इस पावरहाउस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे सातवें सवाल की तरफ, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्राव शरीर के किस भाग से होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी छोटी आंत, सी अग्न्याशय या डी
आमाशय यह एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम है, सोचिए ये कहाँ से निकलता होगा। इसका सही जवाब है बी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। दरअसल छोटी आंत की दीवारों से आंत का रस, सकस एंटेरिकस, निकलता है, जिसमें यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम मौजूद होता है। इसका खुद का काम भोजन पचाना नहीं है, बल्कि यह अग्न्याशय से आने वाले सोए हुए ट्रिप्सिनोजन को जगाकर सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। यानी यह पाचन तंत्र का एक बहुत ही जरूरी एक्टिवेटर है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आज के सफर का 8वां सवाल। अगर आपने पिछला सवाल ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आप पलक झपकते ही दे देंगे। प्रश्न है, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन बदलता है या सक्रिय करता है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए HCl, बी पेप्सिन, सी एंटेरोकाइनेज या डी पित्त लवण। तो क्या है आपका जवाब? कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका सही जवाब है सी एंटेरोकाइनेज। जैसा कि हमने अभी जाना, अग्न्याशय प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिनोजन नाम का एंजाइम बनाता है, लेकिन ये सोई हुई अवस्था में होता है। जैसे ही यह छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत से निकलने वाला एंटेरोकाइनेज इस पर जादू की छड़ी घुमाता है और इसे सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। एक बार जब ट्रिप्सिन जाग जाता है तो ये बाकी के अन्य पाचक एंजाइमों को भी एक्टिव कर देता है। तो है न ये पाचन तंत्र का असली लीडर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 9वें सवाल की तरफ, जो हमारे पाचन तंत्र के छिपे हुए कंट्रोलर्स यानी हार्मोन से जुड़ा है। प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस के स्राव को बढ़ाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सीक्रेटिन, बी गैस्ट्रिन, सी इंसुलिन या डी ग्लूकागॉन। तो सोचिए, पेट में एसिड और पाचक रसों को रिलीज करने का सिग्नल कौन देता है? इसका सही जवाब है बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन। जैसे ही हमारे पेट में भोजन पहुंचता है, पेट की दीवारें गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हार्मोन एक संदेशवाहक की तरह काम करता है और पेट की कोशिकाओं को ऑर्डर देता है कि खाना आ गया है, जल्दी से गैस्ट्रिक रस और HCl एसिड का स्राव शुरू करो। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेटिन हार्मोन इस स्राव को रोकने का काम करता है और इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो पेट के सिग्नलमैन यानी गैस्ट्रिन को याद रखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं हमारे 10वें और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। ये पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, सीक्रेटिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए HCl बढ़ाना, बी पित्ताशय सिकोड़ना, सी बाइकार्बोनेट युक्त अग्न्याशयी रस का स्राव बढ़ाना या डी भूख बढ़ाना। ये हमारे शरीर में एसिडिटी को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही खास हार्मोन है। तो सोचिए इसका सही काम क्या होगा? इसका सही जवाब है सी बाइकार्बोनेट युक्त अग्न्याशयी रस का स्राव बढ़ाना। दरअसल जब पेट से बहुत अधिक एसिडिक यानी अम्लीय भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो आंत की दीवारें जलने से बचने के लिए तुरंत सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हार्मोन सीधे अग्न्याशय के पास भागकर जाता है और कहता है कि जल्दी से ढेर सारा पानी और बाइकार्बोनेट आयन भेजो ताकि इस एसिड को शांत किया जा सके। ये पेट में HCl के स्राव को रोकता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीक्रेटिन विज्ञान के इतिहास में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन है। तो इस एसिड फाइटर हार्मोन को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 11वें सवाल की तरफ, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लिवर से जुड़ा है। प्रश्न है, यकृत की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस ये रहे, ए नेफ्रॉन, बी एल्वियोलस, सी हेपेटिक लोब्यूल या डी विली। सोचिए, हमारा लिवर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी हेपेटिक लोब्यूल। जैसे हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, वैसे ही हमारा यकृत यानी लीवर लाखों छोटे छोटे हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ये लोब्यूल देखने में 6 कोनों वाले यानी हेक्सागोनल आकार के होते हैं और इन्हीं के अंदर लिवर कोशिकाएं हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जो पित्त रस बनाती हैं और शरीर के विषैले पदार्थों को साफ करती हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई है, एल्वियोलस फेफड़ों में होता है और विली हमारी छोटी आंत में भोजन सोखने का काम करती है। तो लिवर के इन छोटे कारखानों यानी हेपेटिक लोब्यूल को याद रखिएगा। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आज के सफर का 12वां सवाल, जो पाचन और अवशोषण के एक बहुत ही खास मैकेनिज्म से जुड़ा है। प्रश्न है, काइलोमाइक्रोन किसके परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी वसा या डी विटामिन सी। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत मजेदार है। सोचिए यह क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है सी
वसा दरअसल जब हमारे भोजन में मौजूद वसा यानी फैट पच जाता है तो वो सीधे हमारे खून में नहीं मिल सकता क्योंकि फैट पानी या खून में घुलनशील नहीं होता। इसके समाधान के लिए हमारी आंतों की कोशिकाएं पचे हुए फैट के चारों तरफ प्रोटीन की एक पतली सी परत या कोटिंग चढ़ा देती हैं। प्रोटीन की परत वाले फैट के इसी छोटे से गोले को काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। इसकी मदद से वसा आसानी से लसिका वाहिकाओं यानी लिम्फ वेसल्स के जरिए पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो याद रखिएगा, काइलोमाइक्रॉन वसा का प्रोटीन कोटेड ट्रांसपोर्टर है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 13वें सवाल की तरफ, जो हमारे पाचन तंत्र के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन से जुड़ा है। प्रश्न है, सीसीके यानी कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, HCl बढ़ाना, बी, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को संकुचित करना, सी, आरबीसी बनाना, या डी, ग्लूकोज बढ़ाना। ये हार्मोन वसा के पाचन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। सोचिए यह क्या करता होगा? इसका सही जवाब है बी, पित्ताशय को संकुचित करना। दरअसल जैसे ही हम भोजन में घी, बटर या तेल जैसी वसायुक्त चीजें खाते हैं और वो भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो आंत की दीवारें तुरंत सीसीके हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हार्मोन सीधे पित्ताशय के पास जाता है और उसे दबाकर यानी सिकोड़कर सारा पित्त रस, बाइल जूस बाहर निकाल देता है ताकि वसा को पचाया जा सके। इसके साथ ही यह अग्न्याशय को पाचक एंजाइम रिलीज करने का ऑर्डर भी देता है। तो पित्ताशय को सिकोड़कर पित्त रस निकालने वाले इस सीसीके हार्मोन को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आज के सफर का 14वां सवाल, जो हमारे शरीर के एक बहुत ही अनोखे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ा है। प्रश्न है, पोर्टल शिरा यानी हेपेटिक पोर्टल वेन शरीर में क्या ले जाती है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, फेफड़ों से रक्त, बी, हृदय से रक्त, सी, आंतों से यकृत तक पोषक पदार्थ युक्त रक्त, या डी, यकृत से हृदय तक रक्त। ये सामान्य नसों यानी वेन्स से थोड़ी अलग होती है। सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी, आंतों से यकृत तक पोषक पदार्थ युक्त रक्त। सामान्य तौर पर हमारे अंगों से निकलने वाला अशुद्ध खून सीधे दिल यानी हार्ट में जाता है, लेकिन हमारी आंतों से निकलने वाला खून सीधा दिल में नहीं जाता, क्योंकि आंतों ने जो भी भोजन पचाकर पोषक तत्व और विटामिन सोखे हैं, उनके साथ कुछ हानिकारक टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। इसलिए पोर्टल शिरा इस पोषक तत्वों से भरपूर खून को पहले यकृत यानी लिवर के पास ले जाती है। लिवर इस खून को फिल्टर करता है, टॉक्सिन्स को नष्ट करता है और ग्लूकोज को स्टोर करता है। इसके बाद ही यह खून दिल के पास जाता है। तो शरीर के इस महत्वपूर्ण सिक्योरिटी चेकपोस्ट यानी हेपेटिक पोर्टल वेन को याद रखिएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 15वें सवाल की तरफ, जो एंजाइम्स के एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म से जुड़ा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय रूप यानी इनएक्टिव फॉर्म में स्रावित नहीं होता? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, पेप्सिनोजन, बी, ट्रिप्सिनोजन, सी, काइमोट्रिप्सिनोजन, या डी, एमाइलेज। सोचिए, इनमें से कौन सा एंजाइम निकलते ही सीधे काम करना शुरू कर देता है, उसे किसी एक्टिवेटर की जरूरत नहीं होती? इसका सही जवाब है डी, एमाइलेज। दरअसल जो एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, हमारा शरीर उन्हें हमेशा निष्क्रिय रूप में निकालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा खुद का शरीर भी प्रोटीन से बना है। अगर ये एंजाइम पहले से ही एक्टिव होंगे तो ये हमारे खुद के अंगों और ग्रंथियों को ही पचा जाएंगे, इसलिए ये बाद में एक्टिव होते हैं। लेकिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाता है, इसलिए इससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को कोई खतरा नहीं होता। यही वजह है कि एमाइलेज हमेशा अपने एक्टिव यानी सक्रिय रूप में ही स्रावित होता है। प्रश्न है, आंतों में वसा यानी फैट के अवशोषण का मुख्य मार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, रक्त केशिकाएं, बी, लसिका वाहिकाएं यानी लैक्टिल्स, सी, शिराएं, या डी, धमनियां। सोचिए, ग्लूकोज और प्रोटीन की तरह क्या वसा भी सीधे खून की नसों में जाता है या इसका रास्ता अलग है? इसका सही जवाब है बी, लसिका वाहिकाएं यानी लैक्टिल्स। जैसा कि हमने पिछले सवालों में जाना था, वसा पानी या खून में आसानी से नहीं घुलता, इसलिए जब आंतों की विली भोजन को सोखती हैं तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो सीधे रक्त केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, लेकिन वसा के बड़े कण यानी काइलोमाइक्रॉन सीधे खून में नहीं जा पाते। उनके लिए हमारी विली के बिल्कुल बीचों बीच एक खास लसिका वाहिनी, लिम्फ वेसल, होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। वसा सबसे पहले इसी लैक्टियल के जरिए लसिका तंत्र में जाता है और फिर वहां से आगे चलकर खून में मिलता है। तो वसा के इस अनोखे रास्ते यानी लैक्टियल वाहिकाओं को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा 17वां सवाल। अगर आपने हमारे आज के वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से देखा है तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न है,
इंट्रिंसिक फैक्टर का स्राव शरीर के किस भाग से होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी आमाशय की पैराइटल कोशिकाएं, या डी छोटी आंत। यह फैक्टर विटामिन बी के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी है, तो बताइए इसे कौन बनाता है? इसका सही जवाब है सी आमाशय की पैराइटल कोशिकाएं। जी हाँ, हमारे पेट यानी आमाशय में जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं वे दो बहुत ही जरूरी चीजें बनाती हैं। पहला तो है HCl एसिड, जिसके बारे में हमने प्रश्न 2 में जाना था, और दूसरा है यह इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर भोजन में मौजूद विटामिन बी के साथ चिपक जाता है और उसे सुरक्षित बचाते हुए छोटी आंत के आखिरी हिस्से तक ले जाता है ताकि शरीर उसे सोख सके। अगर शरीर में इस फैक्टर की कमी हो जाए तो विटामिन बी का अवशोषण नहीं हो पाता, जिससे शरीर में खून की भारी कमी यानी पर्निसियस एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। तो पेट की इन पैराइटल कोशिकाओं के इस दोहरे काम को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 18वां सवाल, जो हमारे पेट के अंदर के माहौल की ताकत को मापता है। प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस का pH मान लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए 5 से 6, बी 3 से 4, सी 1.5 से 3.5, या डी 7 से 8। सोचिए, हमारे पेट का एसिड कितना तेज या स्ट्रॉन्ग होता होगा? इसका सही जवाब है सी 1.5 से 3.5। जी हाँ, हमारे पेट का गैस्ट्रिक रस अत्यधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मौजूद होता है। 1.5 से 3.5 का pH इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह भोजन के साथ आए कड़े से कड़े कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम्स को एक्टिव करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह एसिड इतना तेज होता है कि अगर यह हमारी त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा जल सकती है, लेकिन हमारा पेट म्यूकस की मोटी परत की वजह से इससे सुरक्षित रहता है। तो पेट के इस पावरफुल pH वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 19वें सवाल की तरफ, जो हमारी पाचन नली यानी आहार नाल की दीवारों की बनावट से जुड़ा है। प्रश्न है, पाचन नली की सबसे बाहरी परत आउटरमोस्ट लेयर क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए म्यूकोसा, बी सबम्यूकोसा, सी मस्कुलरिस, या डी सीरोसा। बाहर से अंदर की तरफ जाने पर सबसे पहली परत कौन सी दिखाई देगी? सोचिए, इसका सही जवाब है डी सीरोसा। हमारी पूरी पाचन नली, चाहे वो भोजन की नली हो, पेट हो या आंतें, अंदर से खोखली होती है और इसकी दीवारें 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो सबसे बाहरी और सुरक्षा देने वाली परत होती है सीरोसा। इसके बाद आती है मांसपेशियों वाली परत यानी मस्कुलरिस, फिर आती है सबम्यूकोसा और सबसे अंदर वाली परत जो भोजन को छूती है उसे म्यूकोसा कहते हैं। तो बाहर की तरफ स से सीरोसा का नाम याद रखना बहुत आसान है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 20वां सवाल, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सीधे हमारी भूख से जुड़ा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में भूख को बढ़ाता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए गैस्ट्रिन, बी सीक्रेटिन, सी ग्रेलिन, या डी CCK। सोचिए, जब पेट खाली होता है तो दिमाग को खाना लाओ का सिग्नल कौन सा हार्मोन भेजता है? इसका सही जवाब है सी ग्रेलिन। जी हाँ, ग्रेलिन को हमारे शरीर का हंगर हार्मोन यानी भूख का हार्मोन कहा जाता है। जब हमारा पेट काफी समय से खाली होता है तो आमाशय की दीवारें इस ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये खून के जरिए हमारे दिमाग हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है और वहां भूख का सिग्नल एक्टिव कर देता है, जिससे हमें चूहे कूदने का एहसास होता है और हम खाना ढूंढने लगते हैं। जैसे ही हम पेट भरकर खाना खा लेते हैं, ग्रेलिन का स्तर गिर जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो CCK और सीक्रेटिन भूख को दबाने और पेट भरा होने का एहसास कराने में मदद करते हैं। तो पेट के इस अलार्म क्लॉक यानी ग्रेलिन हार्मोन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा 21वां सवाल, जो दूध के पाचन और उससे मिलने वाले पोषण से जुड़ा है। प्रश्न है, दूध में मौजूद मुख्य प्रोटीन कैसीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए रेनिन, बी माल्टेज, सी लाइपेज, या डी एंटेरोकाइनेज। सोचिए, छोटे बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, उनके पेट में दूध को दही की तरह कौन जमाता है? इसका सही जवाब है ए रेनिन। जी हाँ, रेनिन एंजाइम हमारे आमाशय यानी पेट में स्रावित होता है और यह विशेष रूप से नवजात शिशुओं या छोटे बच्चों में बहुत अधिक सक्रिय होता है। इसका मुख्य काम दूध में घुले हुए कैसीन प्रोटीन को थक्के या दही के रूप में जमाना है। ऐसा होने से दूध पेट में कुछ देर रुक पाता है, जिससे बाकी के एंजाइम्स उस प्रोटीन को आसानी से पचा सकें।
जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, पेट में रेनिन का बनना कम या लगभग बंद हो जाता है और फिर वयस्कों में ये काम पेप्सिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 22वां सवाल, जो हमारे शरीर के एनर्जी बैंक यानी लीवर से जुड़ा है। प्रश्न है, यकृत में संचित यानी स्टोर होने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी ग्लाइकोजन या डी फ्रुक्टोज। जब हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो हमारा लिवर उसे किस रूप में बचाकर रखता है? सोचिए, इसका सही जवाब है सी ग्लाइकोजन। दरअसल जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। लेकिन जब खून में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हमारा इंसुलिन हार्मोन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर और हमारी मांसपेशियों में जाकर स्टोर हो जाता है। जब हम व्रत रखते हैं या भूखे होते हैं तो यही लिवर इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़कर हमें एनर्जी देता है। इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर के इस इमरजेंसी पावर बैंक यानी ग्लाइकोजन को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 23वां सवाल, जो इस बात से जुड़ा है कि भोजन पचने के बाद हमारे शरीर में सबसे पहले कहाँ जाता है। प्रश्न है, छोटी आंत द्वारा अवशोषित अमीनो अम्ल सबसे पहले किस अंग में पहुंचते हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत या डी गुर्दा। अगर आपको हमारा पोर्टल शिरा वाला सवाल याद है तो आप इसका जवाब चुटकियों में दे देंगे। इसका सही जवाब है सी यकृत। जी हाँ, प्रोटीन के पचने के बाद जो अमीनो एसिड बनते हैं उन्हें हमारी आंतें सोख तो लेती हैं, लेकिन वे सीधे पूरे शरीर या दिल के पास नहीं जाते। वे हेपेटिक पोर्टल शिरा के रास्ते सबसे पहले हमारे यकृत यानी लिवर में पहुंचते हैं। लिवर हमारे शरीर का मुख्य चेकिंग पॉइंट और प्रोसेसिंग सेंटर है। ये तय करता है कि कितने अमीनो एसिड को आगे खून में भेजना है, कितनों से नए प्रोटीन बनाने हैं और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को कैसे प्रोसेस करना है। तो याद रखिएगा, पाचन के बाद पोषक तत्वों का पहला पड़ाव हमेशा हमारा लिवर यानी यकृत ही होता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 24वां सवाल, जो हमारे पाचन तंत्र की एक बहुत ही खास और छुपी हुई ग्रंथि से जुड़ा है। प्रश्न है, पाचन तंत्र में ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए आमाशय, बी ग्रहणी यानी डुओडेनम, सी इलियम या डी बड़ी आंत। ये ग्रंथि हमारी छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच बनाती है। सोचिए ये कहाँ हो सकती है? इसका सही जवाब है बी ग्रहणी। जी हाँ, छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा जो पेट से ठीक नीचे जुड़ा होता है उसे ग्रहणी या डुओडेनम कहते हैं। इसकी सबम्यूकोसा परत में ये ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका मुख्य काम एक गाढ़ा, क्षारीय और बलगम जैसा म्यूकस स्रावित करना है। जब पेट का भयंकर एसिडिक भोजन इस हिस्से में आता है तो ये क्षारीय म्यूकस उस एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारी आंत की अंदरूनी दीवारें जलने या अल्सर होने से बच जाती हैं। तो आंतों के इस सुरक्षा गार्ड यानी ब्रूनर ग्रंथियों को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा 25वां सवाल, जो हमारी बड़ी आंत में रहने वाले कुछ बेहद मददगार मेहमानों से जुड़ा है। प्रश्न है, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन वहां मौजूद जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के या डी विटामिन डी। सोचिए, हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए कौन सा जरूरी विटामिन मुफ्त में बनाते हैं? इसका सही जवाब है सी विटामिन के। हमारी बड़ी आंत में करोड़ों की संख्या में लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख है ई कोलाई। जब अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो ये बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं और बदले में हमारे शरीर के लिए विटामिन के, विशेषकर विटामिन के और कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यह विटामिन के हमारे शरीर में खून का थक्का जमने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके बदले हम उन्हें रहने की जगह और भोजन देते हैं। इसे ही विज्ञान में सहजीवन, सिम्बायोसिस कहा जाता है।